मेरे सामने ये चार्ट है। आपको ये देखकर क्या लगता है, प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे? पहले हम सिंपल एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर हम एडवांस चार्ट को भी देखेंगे। नाउ अभी आप इस वीडियो को पॉज करिए और चार्ट को एनालाइज करिए। जब भी आप किसी चार्ट को पिक करते हो तो सबसे पहले आपको ओवरऑल ट्रेंडिंग सिनेरियो को देखना चाहिए कि कैसे बुलिश ट्रेंड वेव फॉर्म होता है, कैसे बेरिश ट्रेंड वेव फॉर्म होता है, या फिर कहीं आपको कोई पैटर्न दिख रहा है या कोई लेवल। सो फर्स्टली यहाँ हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखने को मिलता है, फिर यहाँ हमें मार्केट अप ट्रेंड में दिखता है, पर यहाँ जो डाउन ट्रेंड फेज है वो अप ट्रेंड फेज के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये हमने कैसे पता किया? सिंपली अगर आप कैंडल को देखो तो आपको पता लगेगा डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट बड़े कैंडल्स के साथ शॉर्ट टाइम पीरियड में नीचे आया है, और वहीं अप ट्रेंड के दौरान मार्केट ऊपर तो आता है बट स्मॉल कैंडल्स के साथ बहुत स्लोली ऊपर आता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ हमारे पास एक लेवल है जिसे हम फ्लिप जोन बोलते हैं, क्योंकि ये सेम लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ऑफकोर्स अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, तो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेकआउट देता है। रेजिस्टेंस से हमें सेलिंग देखने को मिलता है, फिर कुछ साइडवेज न्यूट्रल कैंडल बनते हैं और फिर हमें यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है। सो एट दिस पॉइंट यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड के साथ भी है, और अगर मैं यहाँ ट्रेड में एंटर होता हूँ तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट यहाँ कहीं होगा। तो ये बहुत सिंपली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ इस चार्ट को देखिए और पॉज करके एनालाइज करिए यहाँ क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ क्लियरली अप ट्रेंड में है और करेंटली मार्केट अभी साइडवेज है। सो यहाँ हम कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। सो ये जो पैटर्न हमारे सामने आया ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न की तरह है। सो हम यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं या हम प्रीवियस हाई के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हाइज के ब्रेक होने का वेट करें। नेक्स्ट, यहाँ मार्केट ट्रेंड लाइन और हाइज को ब्रेक करता है, फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इस पोर्शन में हमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलता है, फिर यहाँ सेलिंग देखने को मिलता है, पर यहाँ देखिए जो सेलिंग था वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। आइए अगला चार्ट देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ हायर मूव करता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, यहाँ हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, बट यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ब्रेकआउट नहीं है। इंटरेस्टिंग क्या है वो देखते हैं। यहाँ मार्केट हायर हाई बनाता है, पर साथ ही साथ इस पॉइंट पर ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, और साथ ही साथ अगर आप इस डाउन मूव को देखो तो आपको पता लगेगा यहाँ बहुत स्ट्रांगली सेलिंग हुआ है। अब देखिए अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो यहाँ हम ब्रेकआउट में वैसे भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ एक स्ट्रेट मूवमेंट के साथ यानी कंटिन्यू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है। तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया होगा वो स्ट्रक्चर के बेस पर, या अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो उसके बेस पे यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर प्राइस वापस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। एक बार आप इस सेलिंग को देखिए, ये कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। प्रीवियसली हमें इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं मिला है, इसलिए ये डाउन मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ मार्केट स्ट्रांगली इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, मतलब वी हैव अ फेक आउट। एज ए रिजल्ट हमें यहाँ मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ इस डिमांड जोन तक फॉल करता है। हमें अपट्रेंड के समय करेक्शन फेज को देखना होता है। अगर करेक्शन फेज में स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनने लगते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ इसे कंसिडर करना होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए और लेवल्स को विजुअलाइज करिए, मतलब कहाँ हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। सो फर्स्टली यहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे, जो बहुत ईजी है। यहाँ हमारे पास सप्लाई लेवल है जो रेजिस्टेंस बन गया है। नेक्स्ट, यहाँ भी रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन चुका है, और यहाँ नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है। अब देखिए मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस को बार बार अप्रोच करता है और साथ ही साथ यहाँ हायर लोज भी फॉर्म करता है। इसे हम बिल्डअप पैटर्न बोलते हैं, लाइक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। और जब प्राइस बार बार सेम रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है और नीचे आता है, बट प्राइस सेम लेवल तक वापस नीचे नहीं आता, प्राइस यहाँ हायर लो फॉर्म करता है, तो इसका मतलब है यहाँ बायर्स है जो ऊंचे प्राइस में खरीदने को तैयार है। और ये भी देखिए प्राइस किस प्रकार रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करता है,
अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब यहाँ फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं और हमें यहाँ एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, यहाँ ब्रेकआउट होता है और प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है। वैसे ब्रेकआउट के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं जिसे आप देख सकते हो, जिसके हेल्प से आप फॉल्स ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइए अगला चार्ट देखते हैं। इस चार्ट को देखिए और एनालाइज करिए आगे क्या हो सकता है। अब देखिए, ये चार्ट देखने में बहुत मेसी है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए, यहाँ एक की पॉइंट आप लोगों के लिए है जो आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ हमें मार्केट का मूवमेंट समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना चाहिए? सिंपली जब आपको चार्ट समझ ना आए तो ज़बरदस्ती आपको ट्रेड नहीं करना है। किसी ने आपके सिर पे गन पॉइंट नहीं किया है कि आपको ट्रेड लेना ही लेना है। अगर आपको चार्ट समझ ना आए तो ट्रेड मत लीजिए। जब आपको चार्ट समझ में आए, आपको ट्रेंड पता चल रहा है, आपको लेवल्स दिख रहे हैं, आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं, तब आप ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं हर एक सिंगल ट्रेड आपको लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें चार्ट को जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन मिलता है जिससे हमें एक बेटर क्लैरिफिकेशन मिलता है। तो आप चार्ट को जूम इन और जूम आउट जरूर करके देखें। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखना चाहिए ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लेवल्स क्या है, एटसेट्रा।